हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कवर करेंगे झारखंड के जो भूमि संबंधी कानून है उनसे संबंधित एमसीक्यू टेस्ट। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पे जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पिछली वीडियो पर मैंने दो भूमि संबंधी अधिनियम से संबंधित दो वीडियो बना चुका हूं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज का जो हमारा यह वीडियो होगा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से संबंधित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को कब लागू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 11 नवंबर 1908 को। 11 नवंबर 1908 को जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को पारित किया गया है। दूसरा सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का खाका किसने तैयार किया था? तो जॉन एच हाफमैन जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का जो खाका तैयार किया है। तीसरा सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम निम्न में से किस अधिनियम से प्रभावित है? तो यह जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यह बंगाल काश्तकारी अधिनियम से प्रभावित है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम निम्न में से किस प्रमंडल में लागू है? तो यह जो है फ्रेंड्स उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में और पलामू प्रमंडल पे लागू है। यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यह 3 प्रमंडल पर लागू है। तो उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल पर लागू है। आपको ये तीनों प्रमंडल याद रखने हैं। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कुल कितने अध्यायों में विभाजित है? तो 19 अध्याय में विभाजित है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कितने अध्याय हैं? तो 19 अध्याय हैं। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसे फ्रेंड्स धारा की बात करते हैं, इसमें जो है 271 धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अध्याय की बात करेगा तो 19 अध्याय और धारा की बात करेगा तो 271 धाराएं हैं। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया है? तो 1920 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में जो प्रथम संशोधन किया गया है वह 1920 ईस्वी में किया गया है। निम्न में से कौन सा एक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का उद्देश्य नहीं है? तो भूमि संबंधी विवादों की समाप्ति यह इसका उद्देश्य है। जनजातियों के भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा करना यह भी इसका उद्देश्य है। और सी पर है कि जनजातियों को भूमि से बेदखल करना। तो ये फ्रेंड्स ये नेगेटिव पॉइंट है कि जनजातियों को भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा। किसी को भी अपनी भूमि से जो है बेदखल क्यों किया जाएगा? तो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है, यानी ये जो है आपका उद्देश्य नहीं था। जबकि डी पर है कि जनजाति विद्रोह को नियंत्रण करना, यानी ए, बी और डी जो है आपके तीनों कथन सत्य हैं, जबकि सी जो है असत्य है। या इसका उद्देश्य नहीं कह सकते हैं, इसका उद्देश्य नहीं है कि जनजाति को भूमि से बेदखल करना, जबकि इसका उद्देश्य भूमि संबंधी विवादों की समाप्ति करना, जनजाति को उनके अधिकारों की रक्षा करना और जनजाति विद्रोह जो हो रहा था ये अधिनियम से संबंधित भूमि संबंधी विवाद से लेकर उसको जो है नियंत्रित करना छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का उद्देश्य था। नेक्स्ट सवाल है, CNT एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार की गई हो क्या कहलाता है? तो कोरकर भूमि कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि इस एक्ट के तहत जो है जंगल भूमि पर जो है कि भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार किया गया हो तो उस भूमि को कोरकर भूमि कहेंगे। नेक्स्ट सवाल है, वैसी भूधृति जिसे परिवार के पुरुष वारिस न होने पर रैयत के निधन के बाद पुनः भूस्वामी को वापस कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो पुनर्ग्राह्य भूधृति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि रैयत के निधन के बाद पुनः भूस्वामी को वापस कर दिया जाएगा। किस स्थिति में? जब जिसके परिवार के पुरुष वारिस न होने पर, वैसी स्थिति में जो है भूधृति पुनर्ग्राह्य भूधृति को वापस कर दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुनर्ग्राह्य भूधृति। नेक्स्ट सवाल है, बंगाल, बिहार और ओडिशा में अंग्रेजी सरकार द्वारा कब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया है? तो 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी सरकार द्वारा जो है अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया है 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषि वर्ष का तात्पर्य क्या है? तो कृषि वर्ष का तात्पर्य है वह वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु प्रचलित हो उसे कृषि वर्ष कहेंगे। किसके अंतर्गत? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम
के अंतर्गत। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत जोत का तात्पर्य क्या है? तो फ्रेंड्स, जोत का जो तात्पर्य होता है रैयत द्वारा आधारित भूमि, रैयत द्वारा आधारित भूमि यानी जोत का भूमि कहलाता है, इसका जोत का तात्पर्य हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूस्वामी का तात्पर्य क्या है? तो वह व्यक्ति जिसने किसी काश्तकार को अपनी ज़मीन दी हो, यानी वह भूस्वामी यानी जमीन का मालिक यानी वह भूमि का स्वामी है, तो वह व्यक्ति जिसने किसी काश्तकार को अपनी ज़मीन दी है उसे भूस्वामी कहेंगे। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत काश्तकार का तात्पर्य क्या है? तो काश्तकार का तात्पर्य है वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो। वह व्यक्ति भूमि तो धारण करता है लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता है तथा उसका लगान भी चुकाता है, उसे क्या कहेंगे? तो काश्तकार कहेंगे। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत काश्तकार से यह तात्पर्य हो जाएगा वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के, वह व्यक्ति जिसने किसी दूसरे व्यक्ति से अपने भूमि को धारण करता हो और उसका लगान चुकाता हो, उसे क्या कहेंगे? काश्तकार कहेंगे, यानी उसे काश्तकार वर्ग में रखा गया है। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत लगान का तात्पर्य क्या है? तो लगान का तात्पर्य है कि रैयत द्वारा भूमि के उपभोग के बदले अपने भूस्वामी को दिया गया जो प्रतिफल होगा वह रैयत के अंतर्गत आएगा। यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत लगान का तात्पर्य यानी लगान जो है रैयत से संबंधित है, तो क्या है कि रैयत द्वारा भूमि के उपभोग के बदले अपने भूस्वामी को जो दिया गया प्रतिफल है उसे क्या कहेंगे? तो लगान कहेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा 17वां सवाल, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत पुनर्ग्राह्य भूधृति का तात्पर्य क्या है? तो परिवार का नर वारिस नहीं होने पर रैयत के निधन के बाद भूस्वामी को वापस होने वाली भूमि को पुनर्ग्राह्य भूधृति कहा जाता है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत। तो आपको याद रखना कि जब परिवार का वारिस नहीं होंगे तो जो भूमि वापस लौटाएंगे भूस्वामी को उन्हें पुनर्ग्राह्य भूधृति कहा जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत निम्न में से किसे काश्तकार के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो काश्तकार के अंतर्गत शामिल किया गया है भूधारक को, रैयत को और मुंडारी खूट कट्टीदार को, यानी तीनों जो आपके आंसर है सही आंसर हो जाएंगे। यानी उपरोक्त सभी कथन जो है उपरोक्त सभी सत्य है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत किसे काश्तकार के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो काश्तकार के अंतर्गत शामिल हो गया भूधारक, रैयत और मुंडारी खूट कट्टीदार। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूधारक का तात्पर्य क्या है? तो भूधारक का तात्पर्य है वह व्यक्ति जिसने किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन धारण की हो तथा उसका लगान चुकाता हो, वह क्या हो जाएगा? भूधारक का तात्पर्य हो जाएंगे। जो दूसरे की भूमि धारण करता हो यानी भू को धारण किया या भूधारक हो गया और उसका लगान भी चुकाता हो वह हो गया भूधारक। निम्न में से कौन एक रैयत का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है कि तीनों रैयत के प्रकार हैं, ये आपका डी आंसर हो जाएंगे कि अधिभागी रैयत, अनाधिभोगी रैयत और खूट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, ये सभी जो क्या है रैयत के प्रकार हैं। तो तीनों रैयत के प्रकार हैं, तो आपको ये याद रखना है कि रैयत के प्रकार क्या हो गया? तो अधिभागी रैयत, अनाधिभोगी रैयत और खूट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, ये जो है तीनों रैयत के प्रकार हैं। नेक्स्ट सवाल है, वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की जमीन खेती कार्य हेतु धारण करता है तथा उसका लगान चुकाता है उसे CNT एक्ट के तहत क्या कहा जाता है? तो उन्हें भूधारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की जमीन खेती कार्य हेतु धारण करेंगे और उसका लगान भी चुकाएंगे उन्हें भूधारक कहा जाता है। वह मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया हो उसे CNT एक्ट के तहत क्या कहा जाएगा? तो मुंडारी खूट कट्टीदार कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मुंडारी खूट कट्टीदार। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत डिक्री का क्या तात्पर्य है? तो सिविल न्यायालय का आदेश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सिविल जो न्यायालय का आदेश होते हैं उन्हें डिक्री कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है, सिविल न्यायालय का आदेश को क्या कहेंगे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत? तो डिक्री कहेंगे। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तहत तैयार रजिस्टर में शामिल भूमि को कितने वर्षों तक धारण करने पर भूयरी को अस्थायी बंदोबस्त समझा जाएगा? तो 12 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि 12 वर्ष तक अगर वह भूमि को धारण करता है तो उसे अस्थायी बंदोबस्त जो है समझा जाएगा छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तहत।
नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा के तहत भूधारक या ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि का प्रावधान किया गया है? तो धारा 9 के को। धारा 9 के को पर जो है मुखिया के भूधारक या ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि का प्रावधान किया गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया है? तो धारा 17 पर। धारा 17 पर जो है बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया है धारा 17 पर। CNT एक्ट की किस धारा में रैयत की लगान बढ़ाने की रीतियों का उल्लेख किया गया है? तो धारा 27। धारा 27 पर कहा गया है कि लगान बढ़ाने की रीतियों का उल्लेख किया गया है CNT एक्ट में। धारा 27 पर क्या होगा? तो लगान वृद्धि से संबंधित आपके धारा हो गया धारा 27। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में रैयत की जोत से बेदखली के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो धारा 22 पर। धारा 22 पर जो है बेदखली से संबंधित प्रावधान किया गया है धारा 22 पर। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर यानी CNT एक्ट की किस धारा में रैयत के जोत के लगान में कमी के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो धारा 33 के को पर। धारा 33 के को पर जो है CNT एक्ट की जोत के लगान में कमी के संबंध में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 37 के तहत किसी खूट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत डैश वर्षों से यानी कितने वर्षों से अधिक की काश्तकारी सृजित की गई हो तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20। धारा जो रैयत प्राप्त जो है 20 वर्षों से अधिक की काश्तकारी सृजित हो गई हो तो उस भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 41 के तहत निम्नलिखित में से किस अधिकार पर किसी अनाधिभोगी रैयत को बेदखल किया जा सकता है? तो जो है उपरोक्त सभी आधारों पर, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट है, यानी A, B और C तीनों के अंतर्गत जो है बेदखल किया जा सकता है किसी भी अनाधिभोगी रैयत को। तो ए पर कहा गया कि यदि वह तीसरे वर्ष कृषि के प्रारंभ के बाद 90 दिनों के अंदर पिछले 2 कृषि वर्षों का लगान देने में असमर्थ रहा हो तो उन्हें बेदखल किया जा सकता है। यदि रैयत ने अपने भूस्वामी के बीच हुए संविदा के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया हो। इसके बाद है, यदि रैयत के उचित लगान का भुगतान करने से इनकार कर दिया हो, यदि रैयत जो है रैयत ने उचित लगान का भुगतान करने से इनकार कर दिया हो तो इस तीनों स्थिति पर जो है समाप्त किया जा सकता है किसे? तो यानी अनाधिभोगी रैयत को बेदखल किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत निम्न में से किसके आदेश पर अनाधिभोगी रैयत को जोत से बेदखल किया जा सकता है? यहाँ पर जो है किसके आदेश पर इन्हें तो बेदखल किया जाएगा, लेकिन किसके आदेश पर बेदखल किया जाएगा? तो उपायुक्त के आदेश पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उपायुक्त के आदेश पर बेदखल किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत किसी रैयत द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए अपनी जोत या उससे किसी भाग का अंतरण किया जा सकता है? तो 5 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष तक। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत कितने वर्षों से कम किसी अवधि के लिए अपनी जोत या उससे किसी भाग को भूगत बंध बंधक कर सकता है? भूगत बंध बंधक कर सकता है तो धारा 7 के तहत, यानी 7 वर्षों तक। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर 7 वर्ष होगा। 7 वर्ष से अगर कम अवधि के लिए अपनी जोत या उससे किसी भाग को भूगत बंध बंधक कर सकता है तो धारा 46 के तहत यह जो प्रावधान किया गया किसके तहत किया गया है? तो धारा 46 के तहत यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत किसी बंधकदार को 15 वर्षों से कम किसी अवधि के लिए अपना जोत भूगत बंध बंधक कर सकता है जो, तो इसका क्या हो जाएगा? तो कौन यह ऐसा कार्य जो है कर सकता है? तो बिहारी और उड़ीसा सहकारी समितियां अधिनियम 1935 के अधीन जो है पंजीकृत होंगे, वही जो है ऐसी प्रक्रिया कर सकता है। तो आपको याद रखना है, बिहार उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम कितना के तहत? तो 1935 के तहत। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(3) क के तहत जो है यदि किसी जोत के मामले में एक पक्षकार अनुसूचित जनजाति हो तथा दूसरा पक्षकार अनुसूचित जनजाति नहीं हो, ऐसे वाद में निम्न में से कौन आवश्यक रूप से पक्षकार होगा? तो वो जो उपायुक्त पक्षकार होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इसका निर्णय उपायुक्त करेंगे। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा कितना के तहत
किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत के जोत विक्रय हेतु कोई आदेश जो है पारित नहीं किया जाएगा। तो यह किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो धारा 47 पर किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 53 के तहत निम्न में से किस रीति से लगान भुगतान किया जाएगा? तो उस रीति आ जाएगा आपका कि माल कचहरी में या डाक मुद्रा देश द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, माल कचहरी में या डाक मुद्रा देश द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के तहत बकाया लगान पर अधिकतम कितने रुपये वार्षिक की दर से साधारण ब्याज प्रभारित किया जा सकता है? तो 6.25% से 6.25% की वार्षिक दर से जो है साधारण ब्याज प्रभारित किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत किसी भूस्वामी द्वारा काश्तकार से लगान के अतिरिक्त अवैध रकम वसूलने पर दंड का प्रावधान किया गया? यानी अगर वह लगान के अतिरिक्त भी, लगान के अलावा एक्स्ट्रा अगर कोई अधिक अवैध रकम वसूलता है तो उसे दंड का प्रावधान किया गया। तो किस धारा पर कहा गया है? तो यह धारा 63 में यह प्रावधान किया गया है। धारा 63 में जो है दंड का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा के तहत राज्य सरकार की किसी बंजर भूमि को जो है बंदोबस्त किया जा सकता है? तो 63 के क के तहत जो है राज्य सरकार द्वारा किसी भी बंजर भूमि पर जो है भूमि को बंदोबस्त किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत कोड़कर का क्या तात्पर्य है? तो कोड़कर का तात्पर्य है कि किसी रैयत द्वारा बंजर या परती भूमि को कोड़कर तैयार की गई भूमि को कोड़कर कहा जाता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोड़कर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो धारा 64 के तहत। धारा 64 के तहत जो है उपायुक्त के आदेश पर भूमि को कोड़कर में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 67 क के तहत कोड़कर में परिवर्तित किसी भूमि पर कितने वर्षों तक लगान जो है देय नहीं होगा? यानी कोड़कर भूमि जो अब तैयार करते हैं किसान मजदूर जंगल वाले भूमि को या परती भूमि को, तो उस पर जो है कितने वर्ष तक भूमि पर जो है कोई लगान मतलब कि नहीं देना होगा? तो 4 वर्ष तक जो है कोई लगान नहीं देना होगा। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा कितना के तहत राज्य सरकार भूस्वामी काश्तकारों या अन्य व्यक्तियों के बीच जल के उपयोग या बहाव से संबंधित विवादों का समाधान करने तथा उसका सर्वेक्षण करने का आदेश राजस्व अधिकारी को दे सकता है? तो किस धारा पर यह प्रावधान किया गया है? तो धारा 82 पर जो है यह प्रावधान किया गया है कि जल का अगर प्रॉब्लम हो जाएगी व्यक्तियों के बीच, भूस्वामी काश्तकारों या अन्य व्यक्तियों के बीच जल के उपयोग या बहाव से संबंधित विवादों का समाधान किस धारा के तहत किया जाएगा? तो धारा 82 के तहत किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में भूस्वामी की विशेषाधिकार करयुक्त भूमि की परिभाषा दी गई है? करयुक्त भूमि की परिभाषा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कितना के तहत किया गया है? तो धारा 118। धारा 118 पर जो है करयुक्त भूमि की परिभाषा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 118 के तहत भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि में निम्न में से कौन शामिल है? तो इसमें कौन कौन से शामिल हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर डी पर जो दिया हुआ है कि उपरोक्त सभी शामिल है, तो इस पर ABC तीनों जो है शामिल है। तो ए पर कहा गया है कि जिससे भूस्वामी अपने उपकरणों से या अपने सेवकों द्वारा जोतता है, जो किसी अधिभारी द्वारा 1 वर्ष से अधिक अवधि के पट्टे पर अथवा 1 वर्ष या उससे कम अवधि के लिखित मौखिक पट्टे पर धारिता हो, वैसी भूमि जो रांची और धनबाद जिले को छोड़कर तथा सिंहभूम जिले के पटमदा, ईचागढ़ तथा चांडिल थानों को छोड़कर छोटा नागपुर प्रमंडल में जीरात के रूप में ज्ञात हो, यह तीनों जो है शामिल है। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 118 के तहत भूस्वामी की विशेष अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा कितना के तहत मुंडारी खूट कट्टेदारी काश्तकारी के अंतरण को प्रतिबंधित किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह जो है धारा 240 के तहत जो है मुंडारी खूट कट्टेदारी काश्तकारी के अंतरण को प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूमि के लगान में परिवर्तन करने हेतु कौन अधिकृत है? भूमि के जो लगान में परिवर्तन करने हेतु कौन अधिकृत है? तो यह जो है जिला उपायुक्त। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जिला उपायुक्त। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत लगान का भुगतान
छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत जो है लगान का भुगतान जो है किस आधार पर किया जाता है, यानी कब कब जो है किया जाता है, तो कृषि वर्ष की तिमाही के अंतिम दिन किया जाता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत लगान का भुगतान कृषि वर्ष की तिमाही के अंतिम दिन किया जाता है। तो फ्रेंड्स इस पर जो है कुल मिलाकर जो आपका छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से संबंधित 100+ क्वेश्चन है। तो ये सारे प्रश्नों को अगर एक ही वीडियो पर कवर करते तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज का यह वीडियो पार्ट 1 हमारा रहा, जिस पर 50 प्रश्नों को कवर किया गया है। अब जो इसका बचे हुए सवाल हैं इसे पार्ट 2 पर लेकर एक वीडियो बना दूंगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करें। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।